देख रहे हैं अभी नया बनाया गया। आइए इसे हम सामने से देखेंगे और सामने से इसके बारे में बताएंगे। इसके बारे में सुना था, इसको कुछ 80 फीट भी कहते हैं। हाँ सर, इसे 80 फीट ही कहते हैं। अच्छा, पर ये अभी नई बनाई गई है। ओके। कितना टाइम हो गया इसको? 2011 16 मार्च को ये बनकर कंप्लीट हुआ सर, अभी से 10 साल पहले। अच्छा, हाँ जी। मूर्ति की ऊंचाई 80 फीट 9 इंच है और इसमें 280 स्टोन जोड़कर लगाया गया है। इसे बनाने के लिए थाईलैंड के मॉन्क्स ने 2 करोड़ रुपए डोनेशन दिए थे। उसी डोनेशन पैसे से इसे बनाया गया है। और इसमें जो बुद्ध जी की फिंगर है, थोड़ा जूम कीजिएगा, ये फिंगर ऊपर से दिखाई गई है। आपने मंदिर में और पीपल ट्री के पास जो देखे थे वो साइड से थे, वो हम आपको आशीर्वाद मुद्रा बताए थे। इसमें टोटल ऊपर से दिखाया गया फिंगर है। ये अभय मुद्रा है। श्रावस्ती के जंगलों में उंगली माल डाकू रहता था। वो पहले इंसानों को मारता था, बाद में उंगली काट करके वो मालाएं बनाकर पहनता था। तब गौतम बुद्ध ने उन्हें अभय का ज्ञान दिए थे, तो उसी मुद्रा में इस प्रतिमा को दिखाया गया है। ये श्रावस्ती की घटना पे मूर्ति को बनाई गई है। अभी नया मूर्ति है सर, 2011 16 मार्च को ये बनकर कंप्लीट हुआ है। और सर इसी जगह आप अपने पीछे देखेंगे तो आपका अशोका चक्र है। ये जो अशोक चक्र आप देखते हैं, इसे हमारे इंडियन फ्लैग में दिखाया जाता है, यानी हमारे झंडे में दिखाया जाता है। 24 तिली है सर इसके अंदर। हमें 3 चीज़ें बताता है। पहला, अशोक के समय जो भारत का राज्य था वो 24 था, 24। पर उस समय भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। अभी भारत का 28 राज्य है, पर क्षेत्रफल छोटा है। उस समय बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा देश, तक्षशिला, कांधार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, ये सब भारत का अंग था। अखंड भारत कहते थे। उन्हीं राज्यों को ये याद दिलाता है। दूसरा सर, हम घड़ी पहनते हैं, उसमें 24 घंटे चलाए जाते हैं। यह अशोक के समय से निश्चित किया गया था, इसके पहले नहीं था। इसके पहले हमारे ऋषि मुनि और हमारे जो पूर्वज थे वो पहर बनाए थे। पहर समझते हैं? देखिए, जो दिन का 4 पहर होता है, सुबह का पहर, 2 पहर, तीसरे पहर, संध्या वेला। इसी प्रकार रात में भी 4 पहर होता है। इस 8 पहर में 3 डिवाइड किया गया और 24 घंटे बनाए गए, तो इस 24 घंटे को भी दर्शाता है। तीसरा, अशोक के शरीर में 24 गुण थे, 24 विशेषताएं थे, इसीलिए एक महान शासक हुआ था। इसीलिए इसे अशोक चक्र कहा जाता है। ये हमारे फ्लैग पे आता है। और ये सामने में आपका सर अशोका पिलर है। ये जो पिलर है, इसके ऊपर में 4 शेर हैं। ये 4 शेर अशोक का प्रतीक है। अशोक चक्रवर्ती राजा थे, चारों दिशाओं में उनका शौर्य था, इसलिए ऊपर 4 शेर दिखाए गए। नीचे में अलग अलग 4 पशु भी हैं। इसमें हाथी है, नंदी है, घोड़ा है, सिंह है। ये बौद्ध का प्रतीक है। अशोक ने बुद्ध को अपनाया और उनके प्रचार के लिए पूरी भारत में जहाँ भी निर्माण किए, उन सभी स्थानों पे ऐसा ही सिंबल दिए थे। तो सर, ये अशोका पिलर और ये अशोका चक्र दोनों रेप्लिका है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल जो है वो म्यूज़ियम के अंदर रखा हुआ है। वो सारी चीज़ें खुदाई से निकाले गए थे। यहाँ सारनाथ में 2 बार खुदाई हुआ। प्रथम ब्रिटेन के गवर्नर कनिंघम सहाय द्वारा कराया गया था 1885 से लेकर के 1904 तक। सेकेंड खुदाई दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। तो ये सारी चीज़ें पीछे के पार्क यानी स्तूपा के पास से और एक पीछे जो स्तूप देखे हैं उसके पास से निकाला गया और वो सभी चीज़ें म्यूज़ियम में हैं। तो ये उसी का रेप्लिका है सर। म्यूज़ियम में मोबाइल कैमरा नहीं जाता है, ताकि यहाँ बनाया गया ताकि आप फ़ोटो ले सकें और इसे देख सकें। बाकी तो सर म्यूज़ियम में ओरिजिनल है। एक बार सर घूमकर इसको देख लीजिए और इसके नीचे का चारों वो एनिमल जो है उसे ले लीजिए। ये हाथी है, और इस तरफ नंदी है, और ये नंदी है। हाँ सर, ये नंदी है, और ये घोड़ा है, और इस तरफ सिंह है। ये जो 4 पशु आप देखते हैं ये बौद्ध का प्रतीक है। हाँ जी। हाथी इसलिए दिखाया गया है कि बैसाख पूर्णिमा की रात में गौतम बुद्ध जी की माँ ने एक स्वप्न देखे थे। स्वप्न में चांद के अंदर से एक हाथी सफेद निकलता है, जिसके शुड़ में कमल का फूल होता है। वह फूल उनकी माता को गिफ्ट करते हैं।
और वो हाथी फिर वापस चले जाते हैं। ऐसा उन्होंने स्वप्न देखे थे। सुबह होने के बाद अपने राज्य के गुरु से पूछती है इस स्वप्न का फल क्या होगा। तो राज्य के गुरु जो बताते हैं कि आपके घर में जो बच्चा पल रहा है, जन्म लेने के बाद अगर घर के अंदर रहा तो ये चक्रवर्ती सम्राट बना, अगर जन्म लेने के बाद घर से बाहर चला गया तो बहुत बड़ा संत बनेगा। खैर ऐसा ही हुआ और वो संत हुए। उसी स्वप्न के हाथी को यहाँ दिखाया गया है। उस तरफ नंदी आप देखें हैं सर, जन्म के बाद इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। तो सिद्धार्थ के नाम का जो राशि बनता है वो वृषभ होता है। वृषभ का सिंबल है नंदी, तो उनके नाम को दिखाया गया है। घोड़ा शांति का प्रतीक माना जाता है और बुद्ध जो थे वो शांति दूत थे। पूरे विश्व में उन्होंने शांति का प्रचार किए, इसलिए घोड़े को दिखाया गया है। सिंह एक राजा होने का प्रतीक है। गौतम बुद्ध जी के पिता एक राजा थे, कपिलवस्तु के राजा थे, इसीलिए सिंह को दिखाया गया है। तो ये चार जो हैं बौद्ध से संबंधित हैं। ऊपर का जो चार शेर है ये अशोक का प्रतीक है, क्योंकि अशोक चक्रवर्ती सम्राट थे। और हजारों से सर यहाँ से बनाइए।
चक्र और बड़ी मूर्ति दोनों आएगा। एक पॉइंट भी अच्छा है और एक पॉइंट बहुत ही अच्छा है। यहाँ का ले लीजिए, फिर हम आगे बता देंगे वहाँ निकालेंगे। थोड़ा सा जाओ ना। आओ तुम सामने आओ, आओ ना। को जरूरी है, आप लोग को हो ना हो पर हम लोग को जरूरी है। आइए सर, हम नेक्स्ट चलते हैं आर्ट गैलरी के लिए। आगे में कुछ बुद्धिस्ट लोगों का हस्तकला है जो हम आपको दिखाएंगे, आप भी देखिएगा। ये सारी हस्तकलाएँ यहाँ की हैं, देख लीजिए 100 में 3, 100 में 3 जो यहाँ के गरीब लोग बनाते हैं और अपने खुद हस्तकलाओं को यहाँ लोगों को दिखाया जाता है। वैसे इन चीज़ों को हम लोग ले आते हैं बाहर एग्जीबिशन में लगाते हैं, लालपुर में जाता है। बाकी बनारस के जो बड़े बड़े शोरूम वाले हैं, दुकान वाले हैं, व्यापारी लोग हैं, वो लोग खरीद कर ले आते हैं। बाकी जिनके पता होता है वो लोग आते हैं, वो लोग ले आते हैं। तो ये सभी चीज़ें इन्हीं की बनी हुई है।